आज सुबह सुबह की बात है, आज साल का पहला दिन है और सब्जी वाले आए थे घर के सामने आंगन पे। तो मैं सब्ज़ी ख़रीदने के लिए गई थी। तो फिर वहाँ पे एक आंटी आई थी, तो फिर वो भी लाइन पे थी पीछे। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आंटी आपको सब्ज़ी चाहिए तो आप पहले ख़रीद लो, मैं थोड़ी देर बाद ख़रीदूँगी। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा आप पहले ख़रीदो। तो मैं चेंज रखी नहीं थी, तो मैं चेंज लेने के लिए घर के अंदर आई। मैंने सब्ज़ी वहाँ पे रखा। फिर जब मैं बाद में चेंज देने के लिए वहाँ पे गई, हाँ हाँ कुछ नहीं होता। तो फिर उसके बाद जब चेंज देने के लिए वापस गई मैं, तो फिर आंटी ने मुझसे कहा कि बेटा आपने एक हाथ में ये चूड़ी पहना है, एक हाथ में पहना नहीं है। तो फिर मेरी चूड़ी टूट गई थी। कुछ दिन पहले मुझे याद ही नहीं था कि मेरे हाथ में चूड़ी नहीं है, एक में और एक में है। तो फिर मैं उनसे क्या बोलती यार, 2 बच्चे हैं, मुझे दोनों बच्चों को देखना पड़ता है कि आज मैं ऐसा क्या बनाऊं खाने में, मतलब ब्रेकफास्ट लंच सब पहले से मुझे सोचना पड़ता है, क्योंकि बच्चे के तो बहुत नाटक रहते हैं, बहुत नखरे होते हैं। तो फिर मुझे ये सोचना पड़ता है कि मैं ऐसा चीज़ बनाऊं जो बच्चों के हेल्थ के लिए भी अच्छा हो और उनको खाने में भी अच्छा लगे। अब इन सब के बीच मुझे कैसे याद रह गया यार कि मैंने एक हाथ में चूड़ी पहना है, एक हाथ में नहीं पहना है भाई। फिर मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे ऐसा लगा कि मतलब हर गली हर मोहल्ले में एक सास ऐसी होती ही है। मतलब आपको लगता होगा ना कि आप ससुराल से दूर हो या फिर घर आप जहाँ भी हो तो आपको कोई बोलने वाला नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हर गली हर मोहल्ले में ऐसी एक आंटी जरूर होती है जो सास के जैसे होती, मतलब सास के जैसे नहीं यार, मतलब एक सास होती ही लगता है। मतलब सब सास तो ऐसी नहीं होती, कुछ सास ही ऐसे होते होंगे। अब सबको ऐसे बोलना भी सही नहीं है। तो फिर हाँ, तो फिर मैं उनसे क्या बोलती यार कि मुझे ये सब, फिर वो मुझे बोलने लगी कि यार एक हाथ में मतलब उसने मुझे बोला कि एक हाथ में चूड़ी है, एक हाथ में नहीं है, तो फिर एकदम विधवा के जैसे लग रहा है, ऐसा है वैसा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे तो मन किया था कि आंटी आपके पास इतना टाइम है तो आप तैयार होकर बैठ जाओ भैया, सच सवर के बैठ जाओ, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हमें मतलब क्या बोलती मैं कि हमें इतना सारा चीज़ देखना पड़ता है भाई, और हमको खुद के लिए भी टाइम चाहिए, खुद के लिए भी टाइम चाहिए। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम लीपा पोती करके मतलब रोज़ तैयार होके बैठ जाए, तो फिर मेकअप करके बैठ जाए। तो अब सबकी अपनी चॉइस है, किन्हीं को मेकअप करना पसंद रहता है, किन्हीं को नहीं रहता। तो फिर वैसे ऐसा है नहीं कि मैं कभी कभी कहीं जाना हो तो कर लेती हूँ भाई, मूड पे डिपेंड करता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं डेली लीपा पोती करके बैठ जाऊँ। डेली लीपा पोती करके तो बैठ नहीं सकती। देखो मैंने बाल भी नहीं बनाया, ऐसे ही पड़ा है इसको, इसलिए मैं ओढ़ के रखी हूँ ताकि ये उतना पता मत चले। तो हाँ, तो मैंने बोला कि आंटी मुझे वो सब जमता नहीं है और मुझे याद भी नहीं था। तो फिर मुझे बोलने लगी पीछे एक शॉप है जहाँ अच्छी अच्छी चूड़ियाँ मिलती हैं, वहाँ जाके खरीद लेना। मैं उनसे क्या बोलती, मैं बोली कि आंटी ने ये सब मेरे पल्ले नहीं पड़ता, बस सीधी बात। फिर उन्होंने आके कुछ नहीं बोला। तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँ यार, उनको तो ऐसे सीधा बोल नहीं सकती, पर मैंने उनसे बोला, पर ज़्यादा बोल भी नहीं सकते ना, क्या कि नया साल है, नया दिन है, ऐसे ज़्यादा बोलना भी सही नहीं है। पर मुझे एक बात समझ आ गई कि यार अगर तुम अपने पसंद से रहते हो या फिर अपने पसंद से कपड़ा पहनते हो तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो तुम्हें रोकेगा टोकेगा बोलेगा ही। पर मुझे ऐसा ही लगता है कि जिसको जैसा रहना है उनको ऐसे ही रहना चाहिए, और सबको अपने पसंद के हिसाब से रहना चाहिए, सबको अपने पसंद के हिसाब से ही चलना चाहिए। ऐसा ध्यान नहीं देना चाहिए यार कि कौन क्या बोलता है कौन क्या नहीं बोलता। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो मुझे लगा कि मैं किसको बताऊँ, किससे ये बातें बोलूँ, तो मैंने ये आप लोगों से शेयर